जब लड़ाई की चक्कर चला तो हम लोग वहाँ से सन 1947 में सबसे पहले हम वहाँ से चले। जिससे हम चलने लगे थे तो वहाँ के मुसलमान हमारे को बोलते थे कि आप लोग क्यों जा रहे हो। तो हम लोगों ने बोला कि जब हमारी सारी बरादरी जा रही है, हमारे लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि हमारे से आपको क्या परेशानी है। हमने कहा हमारे को कोई परेशानी नहीं है, हम तो जब हमारे लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। सिर्फ आप इतना कर दो कि हम अपना मकान आपको दे रहे हैं, अपनी दुकानें आपको दे रहे हैं, आप हमारे को गाड़ी पे बिठा दो खुशी से कि हम चले जाएँ। जब हम वहाँ से चले गए सबसे पहले हम दामा वाले में आए थे। दामा वाले में हम वहाँ रहते थे। हमारे पिताजी नौकरी करते थे, सप्लाई का काम करते थे, जो मिलिट्री को राशन सप्लाई होता था, ठेकेदारों के पास नौकरी करते थे। 60 रुपये महीना हमारे को तनख्वाह मिलती थी। और उस टाइम मैं 4-5 साल का था, मैं साधुराम इंटर कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा, जब बंटवारे का दौर चलने लगा और वहाँ पर जो हालात बिगड़ने लगे, वो किन परिस्थितियों में ऐसे हालात वहाँ बनते गए? जब हम वहाँ से आए हमारे बाद उन्होंने 10 तारीख की गाड़ी को लूटा, लोगों को मारा, कई हमारे रिश्तेदार उसमें मर गए थे। जब वहाँ पर आप लोग रह रहे थे, जब वहाँ से आप निकलने की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा कुछ और रिश्तेदारों के साथ भी या और लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा जिसको लेकर के आपका मन आज भी दहल उठता है? जिस टाइम हम लोग चले थे उस टाइम वहाँ पर कोई खास झगड़े वाली बात नहीं थी, पर हमारे आने के बाद झगड़े हुए। 10 तारीख से पहले आ गए थे, 10 तारीख के बाद झगड़े हुए वहाँ। 10 तारीख की गाड़ी उन्होंने लूटी, लोगों को मारा, कई हमारे रिश्तेदार जो है हमारे घर की फैमिली के आदमी भी उसमें मर गए। तो जब आप छोटे थे उस समय जो माहौल वहाँ पर था, आपको लगता था कि ऐसे हालात कभी होंगे या कभी ऐसा होने की उम्मीद भी थी कभी? अब बचपन में इतने बच्चों से हमें क्या पता इसमें क्या होना है, क्या होना है। तो बड़े बुजुर्गों को मालूम है कि क्या क्या होना है, क्या करना है। हमारे बुजुर्ग यही कहते थे कि हमारे को अब गाड़ी में बिठा दो प्रेम पूर्वक, आपको अपना दुकानें, अपना मकान आपको फ्री में दे रहे हैं, हम आपसे कुछ दे तो रहे नहीं है, बड़ी बड़ी दुकानें तुम्हारे को फ्री दे रहे हैं, और हमारे को शांतिपूर्वक बिठा दो कि हम वापस चले जाए। हम डायरेक्ट देहरादून ही आए थे उस टाइम। उसके बाद यहाँ पे आपने किस तरीके की ज़िंदगी जी? हम देहरादून में हमारे पिताजी काम करते थे और अब मैं साधुराम इंटर कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद जो पटेल नगर नया नया बना था तो सबसे पहले हम पटेल नगर में हम लोग आए थे। सिर्फ ये 10-12 क्वार्टर बने थे जिसमें हमने इसको पहले हमने यहाँ पर शुरुआत की। धामा वाले में वो मकान छोड़ दिया था। जब बंटवारे के समय आप गाड़ी से आ रहे थे या अमृतसर होके निकले होंगे या कहीं से भी निकले होंगे, तो आपने कुछ ऐसा मंजर देखा था उस समय कि जिसको लेकर के आज भी रोंगटे खड़े होते हैं? उस टाइम जिस टाइम हम लोग आए थे उस टाइम कोई खास ऐसी बात नहीं थी, पर हमारे बाद ही ये बातें हुई हैं। जब हम 1947 में आए थे तो उसके बाद ये बातें हुई हैं। उससे पहले कोई खास ऐसी बात नहीं थी, लेकिन झगड़े के ताल्लुकात तो थे। लेकिन अब छोटे बचपन में हमें क्या पता कि क्या होना है। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।